बता दूं ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा हूँ। हम लोगों ने, जैसे आप किसी एक ने सवाल भी किया था कि वो लोग को आप कुछ नहीं कह रहे, सारा कुछ है। देखें, सामने पब्लिक है और हम डेफिनेटली हमारी कोशिश यही है कि कोई जानी नुकसान ना हो, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ और अगले दिनों में आपको एविडेंस दूंगा कि उन्होंने हर मौके पे ये कोशिश की है कि डेड बॉडीज़ मिल जाए। एनीवेज, ये एक लंबी कोशिश की है कि डेड बॉडीज़ मिल जाए। तो ये सीधा सी बात है कि जब आप फायरिंग करते हैं तो उसका जवाब फायरिंग से होता है। हमने उनको संजानी में कहा था कि आप वहाँ चले जाएं, और ये कल से आज तक तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया होगा, सारा कुछ है। इस सिलसिले में उन्होंने 2 दफ़ा जाके जेल में मुलाकातें भी की। जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि उनको वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई। वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई? मैं ज़रा, मुझे बोलने दें, बोला है, ठीक है। तो मेरा उसमें ये था कि हमने उनको कहा था कि आप एप्लीकेशन दें और आप संजानी चले जाएं, जाके वहाँ पे जो जगह डिस्ट्रिक्ट यहाँ की गवर्नमेंट है, डीसी साहब है, वो आपको साइन करते हैं ताकि ये क्लैशेस वगैरह ना हो। और हेड ऑफ स्टेट भी हमारे आए हुए, तो उसका भी इत्तेकाद है। और डी चौक में तो कभी पीटीआई ने भी, उनके वक्त में भी पीपल्स पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया, या मौलाना ने भी किया, बाकी पार्टियों ने भी किया। यहाँ पे डी चौक में कभी किसी को इजाज़त नहीं मिली है। उनकी पार्टी के अंदर मुझे नहीं पता इस टाइम कौन लीडर है कौन नहीं है, लेकिन हमें अभी तक उसका फाइनल जवाब नहीं आया है। तो फॉर रिकॉर्ड आपको पता हो कि हम लोगों ने उनको संजानी में बिल्कुल कहा था कि आप चले जाएं और वहाँ जाके आप अपना उधर बैठें, जाके जो भी बात करनी है। दूसरे नंबर पर फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि देखें, इस टाइम पे इस्लामाबाद हेड ऑफ स्टेट आया हुआ है, वैसे भी सेंसिटिव है, इम्पोर्टेंट है। हम डी चौक में किसी भी एक्सट्रीम स्टेप पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें वो रेड लाइन ना क्रॉस करें कि हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़े। पहली बात, उसके लिए चाहे हमें 245 लगानी पड़े, चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े, हम जाएंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप आएँ 10-5 हज़ार बंदे के साथ धावा बोलें, आके शहर पे कब्जा करें, इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। हाँ, ये आप हमारी कमज़ोरी समझें या अच्छाई समझें या बुराई समझें कि हम लोगों की जानें किसी सूरत नहीं देने। वो जो दूसरी तरफ से जिनको आप लेके आ रहे हैं वो हैं पाकिस्तानी, लेकिन अगर कोई एक रेड लाइन है जो उनको भी पता है, उनको बता दी गई है कि वो है, अगर वो क्रॉस करेंगे तो हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़ेगा। 2 चीज़ें क्लैरिटी है कि उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने संजानी जाना है कि नहीं जाना है। हम इस वक्त ऑल्दो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और हमें सुबह, मैंने अभी चीफ कमिश्नर साहब को कहा कि सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इन्फॉर्म करना है कि उन्होंने हमें कहा था कि आप बातचीत कर लें। हमारे जो भी उनसे राब्ते हुए, सारा कुछ हुआ, वो उसमें चीफ कमिश्नर साहब खुद इन्वॉल्व हैं बीच में, उनके साथ सारी चीज़ में है, तो उसका हमने जवाब उनको दे दिया कि आप वहाँ चले। अगर हमें कोई भी, मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए, अगर कोई जाना पड़ा, डेफिनेटली पुलिस अपने जो भी हरबे इस्तेमाल करेगी, रोकेगी या जो भी करेगी, लेकिन अगर हमें कहीं पे जाना पड़ा तो हमें जाना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी होगी। हम पहले एडवांस में बता रहे हैं, बाद में अगर कोई नुकसान होता है तो कुछ होता है तो हमें ना कहें, आप लोग गवाह हैं। हम बार बार हर तरीके से उनको कोशिश की, उनको समझाया, हर चीज़ की, जहाँ लचक लगानी थी लचक लगाई, जहाँ पे उनको कर सकते थे कि ये नुकसान है। ऑलरेडी अभी रेंजर्स के जवान को 26 नंबर पे फिर बुलेट इंजरी आई है, अब उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो ये बुलेट इंजरीज रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोई ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ या कुछ है। आप जाके हॉस्पिटल से चेक कर सकते हैं कि किसको बुलेट इंजरी, जो 4 जवान पत्थरगढ़ वाले हैं उनको बुलेट इंजरी है। जो डिटेल है आईजी साहब आपको दे देंगे। तो ये बुलेट्स चल रही हैं,
उसका जवाब सिर्फ बुलेट है, लेकिन हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम स्टेप पे जाएं। बस जिनके साथ आप मुलाकात बस कर रहे हैं, थैंक यू। मैंने आपको वीडियो जारी हुई है ऑपरेशन करने का फैसला कौन सी वीडियो के हवाले से किस चीज़ की? कोई खबरें आ रही है कि सेफ कोई वीडियो लेके आए हैं 45 के लिए आप ये बताएं कि अडियाला जेल से जो मुलाकात हुई है वहां से कोई पैगाम वापस आया आपको? जो अडियाला मैं आपको कहा है, हमने उनको ऑफर कर दी है। मेरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है कि मुझे पता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान से भी ऊपर की कोई लीडरशिप आ गई है जिसने मानने से इनकार किया, मुझे नहीं पता, लेकिन आप उनसे पूछें। मुलाकात का कोई दौर जेल में भी हो सकता है। नकवी जो डी चौक पहुंचे हैं, डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी और अभी उनका ये कहना था कि रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी है। अगर इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है तो हम आर्टिकल 245 और कर्फ्यू लगाना पड़े तो हम भी रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे, हमें अपने फैसले पर जाना पड़ेगा। कहा यह गया है बारहा। मोहसिन नकवी ने पहले भी कहा था कि उस तरफ से बुलेट्स फायर हो रहे हैं और अभी फिर उन्होंने कहा है कि रेंजर्स के जवान को बुलेट इंजरी आई है और बुलेट का जवाब बुलेट ही है, लेकिन हम नहीं चाहते किसी भी तरह से कोई जानी नुकसान हो। बावर कराए उन्होंने बारहा। पहले भी उन्होंने कहा था कि हमारे जवानों के पास यहाँ जो मौजूद हैं उनके हाथों में या तो डंडे हैं या फिर रबर की गोलियां बरसाई जा रही हैं या फिर आंसू गैस के शेल मौजूद हैं।